म्हणजे विराज म्हात्रेच्या रूपामध्ये रमेश काकडे प्रतिष्ठान नावडे टीमला पहिल्या विकेटचं पतन झालंय। खूप चांगली मजा आली आणि जीसीसी पेंदरनं आयोजित केलेली ही स्पर्धा आमचे संदीप पाटील यांनी सगळ्या पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान केला। बरेच पाहुणे या व्यासपीठावरती आले, त्यांचा पाहुणचार त्यांनी केलेला आहे आणि 25 बाईकची जी टुर्नामेंट झाली त्या टुर्नामेंट मध्ये सुद्धा सगळ्या पाहुण्यांचं त्यांनी स्वागत त्या ठिकाणी केलं होतं आणि आजही सगळे आमचे पाहुणे या ठिकाणी त्यांचे स्वागत केलं जात आहे। तर राकेश कांबळे ते आहेत विशेष कार्यकारी अधिकारी, त्यांचं देखील स्वागत आहे। तसे आमचे जयवंत घरत पापडीचा पाडा या देखील सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांनी देखील रोडपाली टीमला शुभेच्छा दिल्या। नक्कीच वळूया मॅच कडे। शशी जाधवची आग ओकणारी गोलंदाजी, मस्त गोलंदाजी करतायत, अगदी आता डोकं वर करून देत नाहीत हे गोलंदाज। विराज म्हात्रेला पहिल्या चेंडूवरती चमूचा रस्ता दाखवण्यामध्ये शशी जाधव सफल ठरले। त्यानंतर येणारे फलंदाज मैदानावरती रोहन खानावकर आणि साहिल खानावकर, ही खानावकर बंधूची जोडी आता मैदानावर। शशीचा काय चेंडू, मस्त होता, अगदी वेगानं भरलेला चेंडू होता, फलंदाजाला डोकं वर करू देत नाही, जबरदस्त। आज रोडपालीचे सगळे पाठीराखे आहेत ना खुश झालेत आणि त्यांचा जो सपोर्ट आहे तो सपोर्ट आधी जल्लोष करतोय, सगळेजण आज आनंद घेत आहेत आणि एक मस्त मॅचही झाली, जशी मॅच व्हायला पाहिजे, जशी मॅच सेमीफायनलची व्हायला पाहिजे तशी सुपर 3ची मॅच पाहायला मिळाली। इथे मात्र गोलंदाज शशी जाधव काय गोलंदाजी करतोय, अफलातून मारा त्याच्याकडनं बघायला मिळाला। जी मॅच सुरू आहे सेमीफायनलची आणि यातून जो जिंकणार आहे तो फायनलला जाणार आहे। चॅम्पियन कोण ठरणार, वहाल टीमच्या बरोबर कोण खेळणार, यासाठी सुरू असलेला हा संघर्ष। बॅटची कडा, विकेट कीपरच्या हातामध्ये चेंडू आणि शशी जाधवचं हे षटक जे टाकलं जात आहे ते मात्र 5 चेंडू त्यानं फेकले, 2 विकेट त्यानं मिळवल्या। या षटकामध्ये एकही धाव खर्च केली नाही आणि आता आपण जर पाहतोय त्यामध्ये टीम रमेश काकडे प्रतिष्ठान नावडे यांना मात्र आता एक एक धाव करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय, त्यांना एका धावेसाठी झगडावं लागतंय, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागतेय, कारण गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत, त्यांचे आता हौसले बुलंद झालेत। ज्यांनी बामणडोंगरी संघ जो जसं मच्छिंद्र पाटील सर म्हणाले की दावेदार म्हणून त्यांना चॅम्पियन मध्ये दावेदार म्हणून गृहीत धरली जाणारी टीम, त्या टीमला पराभूत केल्यानंतर त्यांचे हौसले आता बुलंद झालेत। या मॅच मध्ये कुठेतरी त्यांना आता त्यांचा कॉन्फिडन्स दुगना झालेला आहे। ती रोडपालीचे गोलंदाज शशी जाधव चांगली गोलंदाजी करताना, पहिले षटक सुरू आहे, एकही धाव खर्च नाही, गोलंदाज शशी जाधव तयार। शशी जाधवचं हे मेडन षटक, महत्वाच्या मॅच मध्ये हे 4थं षटक, टोटल टुर्नामेंट मध्ये हे 5वं मेडन षटक टाकलं जात आहे। जरा जोरदार टाळ्या होऊ द्या शशीसाठी, जर तुम्हाला शशी यांची गोलंदाजी आवडली असेल तर। सगळे प्रेक्षक बघा, मच्छिंद्र सर आणि संदीप सर, पहिल्या मॅचलाही कधी एवढी गर्दी नसते काही टुर्नामेंटला, तेवढी गर्दी आज बरोबर 1:52 वेळ झालेला आहे, त्या वेळेला एवढी गर्दी आहे प्रेक्षकांची, म्हणजे आयोजन सक्सेस झालेलं आहे। नक्कीच नावडा आणि रोडपाली जरी दोन्ही टीम जवळच्या असल्या तरी संघर्ष आहे, कारण आपण बघतो की इथे क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये जो जिंकणार तोच दावेदार ठरला जातो, त्यामुळे या मॅचलाही फार महत्व आहे। दोन्ही टीम जरी जवळच्या असल्या, इथे मात्र चांगला चेंडू अगदी खोदून काढलाय, पॉइंटच्या डोक्यावरनं क्षेत्ररक्षक येतोय, डी पॉइंटचा चेंडू उचलेल तो, फेकेल तोपर्यंत मात्र एकच धाव मिळणार आणि या एका धावेच्या बरोबरीने आता हळूहळू एकच धाव फलकावरती लागते। 2 विकेट मात्र गमावल्यात त्या फलंदाजी करणाऱ्या, अर्थातच आपण बघतोय रमेश काकडे प्रतिष्ठान नावडे या संघानं। रमेश काकडे प्रतिष्ठान नावडे आणि त्यांच्या विरोधात रामदास 11 श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली, दोन्ही टीम जवळच्या आहेत, दोन्ही टीम अगदी हाकेच्या अंतरावरच्या आहेत। हा चेंडू मस्त, कसं वाटलं कव्हर क्रॅक
करेल तो एक्स्ट्रा कव्हर आणि पॉइंटला, परंतु क्षेत्ररक्षकाचा चेंडू अगदी हातामध्ये आला. एकच धाव या चेंडूवरती मिळणार आहे. या एका धावेच्या बरोबरीने आता 2 धावा धावफलकावरती येत आहेत. नवीन गोलंदाज सूरज भोईरनं आता 2 चेंडू फेकलेत, त्यांना सफलता मिळाली नाही. 2 चेंडूवरती त्यांनी 2 धावा मात्र खर्च केल्या. एक चांगलं क्रिकेट तुम्हाला आज या मैदानावरती पाहायला मिळते. क्रिकेटचा थरार. हा चेंडू मस्त फटका, टायमिंग चांगलं होतं, लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं मारलाय षटकार. दरी वर्षाची वर्षाला आई गाव देवी माझी, भाऊ माझे नवसाला. आई गाव देवी माझी, भाऊ माझे नवसाला. बघा नावडे टीमचे जे 12वे खेळाडू आहेत, अगोदर धावा काहीच नव्हत्या. त्यांनी मला पान पलटी करून सांगितलं की आमच्या टीमचं नाव आहे रमेश काकडे सिद्धी प्रतिष्ठान SMG 11 नावडे. आणि इथे मात्र आता शांत केलंय गोलंदाजांनी. चांगला चेंडू फेकला या वेळेला. एक धाव मात्र मिळतीये. रामदास 11 श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली आणि रमेश काकडे सिद्धी प्रतिष्ठान SMG 11 नावडे या 2 टीम दरम्यान एक जबरदस्त लढत. अगदी दोन्ही गावं जवळ आहेत मला असं वाटतंय, रोडपाली आणि नावडे. हाकेच्या अंतरावरती असलेली ही गावं, परंतु आता क्रिकेटचा जो थरार आहे मच्छिंद्र पाटील यांच्या भाषेमध्ये तो चांगला होणार यात शंका नाही. मस्त चेंडू होता, परंतु जास्त ऑफस्ट्राईकला हा चेंडू फेकला गोलंदाजानं. पंच आमच्या दिशेने वळतायत. सुनील पाटील सर सांगतायत की हा चेंडू, सुनील पाटील सर केरळ एक अंपायर आहेत, तर आमचे मेन अंपायर या ठिकाणी इशारा करतायत की हा चेंडू वाईड आहे. वाईडचा इशारा केलाय. चांगलं पंचांचं काम सगळ्या पंचांनी आज केलेलं आहे. सगळ्यांची कामगिरी 72 राहिलेली आहे. सगळ्यांचं काम अगदी मस्त राहिलं या टुर्नामेंटसाठी. पंच पुन्हा एकदा आमच्या दिशेनं कवायत करतायत. त्यांनी सांगितलं की पुन्हा एकदा या गोलंदाजानं चेंडू वाईड फेकला आणि या वाईड चेंडूच्या मदतीनं का होईना, परंतु रमेश काकडे सिद्धी प्रतिष्ठान SMG नावडे संघाला 2 धावा मिळाल्या आणि एकूण धावा त्यांच्या झाल्या धावफलकावरती. त्या मात्र 11 धावा. लगातार 3 चेंडू खराब टाकतोय. शशी जाधवनं जे काम केलं ना, चांगली गोलंदाजी, त्याच्यावरती पाणी फेरतोय की काय गोलंदाज सूरज भोईर, ज्यानं एक षटकार पण दिला. लगातार 3 चेंडू वाईड पण टाकले आणि जी धावसंख्या 12च्या घरापर्यंत पोहोचली आहे ती फलंदाजी करणाऱ्या नावडे संघाची. हा चेंडू हलक्या हातानं फक्त दिशा दिली आहे. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूच्या खाली एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं हे लांब लचक असं टाकण्यात आलेलं षटक अजूनही सुरू आहे. एका धावेच्या बरोबरीनं 13 या धावसंख्येवरती धावफलक पोहोचलाय, तो म्हणजे रमेश काकडे सिद्धी प्रतिष्ठान SMG नावडे या संघाचा. 2 विकेट त्यासाठी त्यांना गमवाव्या लागल्यात. महत्वाच्या विकेट त्यांना या ठिकाणी आपल्या धारातीर्थी पाडाव्या लागल्यात आणि धावा आहेत त्या मात्र 13 धावा. खचाखच भरलेलं हे मैदान. चांगला चेंडू, मस्त कबर ड्राईव्ह करायचा होता पण चेंडू लॉंग ऑफला गेलाय. क्षेत्ररक्षकानं बघा काय एफर्ट आपलं दाखवलंय. मस्त प्रयत्न केले पण चेंडू मात्र गेला सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. चौकार. आई गाव देवी माझी माऊली, आई गाव देवी माझी माऊली, तुला विनवणी केली, आई तुला विनवणी केली. उघड उघड दरवाजा नाही काही आरतीची जाईली, उघड उघड दरवाजा नाही काही आरतीची जाईली. धन्यवाद DJ. 17 धावा या षटकामध्ये आल्या त्या गोलंदाज सूरज भोईर यांच्या. मच्छिंद्र पाटील सर आणि संदीप सर, आपण जर बघितलं तर ज्या बामणडोंगरी संघानं मंत्री महोदयांच्या ज्या टुर्नामेंट होत्या, कपिल पाटील साहेबांच्या टुर्नामेंटमध्ये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं, पण या स्पर्धेमध्ये बघा त्यांना रोडपाली संघानं पराभूत केलं. याचं नाव क्रिकेट आहे. कधी काय घडेल. अगदी मोक्याच्या क्षणाला असं वाटलं होतं की कदाचित बामणडोंगरी पण जिंकेल की काय, परंतु जो षटकार मारला ना फलंदाज राहुल भोईरनं, अगदी या रोडपाली संघाचं म्हणजे तोंडचं पाणी पळवून नेलं. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 विकेटचं पतन झालंय. 17 धावा मात्र धावफलकावरती. नवीन गोलंदाज येतोय या वेळेला अनिकेत पाटील. अनिकेतचा चेंडू डावखुरे हाताचे फलंदाज यांनी मोठा फटका मारलाय, परंतु चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि पॉइंटच्या मध्ये जातोय. जिथे धावा मिळतील या चेंडूवरती डावखुरे हाताचे फलंदाज आपण बघतोय सागर कोळी. सागर कोळी ज्याने एकच धाव मिळवली आहे. एका धावेच्या बरोबरीनं 18 या धावसंख्येवरती धावा झाल्यात. अनिकेत पाटीलचा पहिला चेंडू 1 धाव देऊन गेलाय. अविनाश कोपरकर यांच्याकडनं अनिकेत पाटील
पेंदरचे जावई आहेत त्यांना पारितोषिक लावलंय, पण त्यांच्यावरती मात्र हल्ला चढवलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होईल असं वाटलं होतं, परंतु हा सोपा झेल त्या ठिकाणी सोडलाय शशी जाधव यांनी. शशी जाधवने जशी चांगली गोलंदाजी केली ना पहिल्या षटकात, तसा झेल मात्र पकडण्यामध्ये ते सफल ठरले नाहीयेत. जिथे धावा होतील आता 2 षटकं अजून संपल्यानंतर तिसऱ्या षटकातली 2 चेंडू मला असं वाटते झाले आहेत आणि 19 धावा झाल्यात. 19 धावा. साथी स्कोरर आमचे सिद्धेश भोईर, कल्पेश भोईर, आमचे आशिष अंग्रे, त्यानंतर आमचे आर्यन पाटील, सगळेजण ज्यांनी खूप सुंदर असं स्कोरिंगचं काम केलंय. पण मस्त फटका मारला, अगदी चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषे पलीकडे जाईल, हा खणखणीत चौकार. दरी वर्षाची वर्षाला आई गाव देवी माझी भाऊ माझे नवसाला, आई गाव देवी माझी भाऊ माझे नवसाला. हॅलो, अजून 2 जर मारले तर पवन म्हात्रे यांच्याकडनं 2000 रुपयाचा पारितोषिक आहे सागर कोळी यांच्यासाठी. आता पैशांचा पाऊस पडणार, कारण धावा पाहिजे त्या नावडे संघाला, पण अनिकेत चांगली कामगिरी करतोय. अनिकेतचा हा चेंडू यावेळेस मात्र पायावरती आदळतोय. पंच सुनील पाटील सरांचा इशारा या ठिकाणी कुठलाही आला नाही, याचा अर्थ हा चेंडू डॉट आहे. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. अतिशय चांगली स्पर्धा संपन्न झाली. गेली 6 दिवस या स्पर्धेचा थरार आपण पाहिला आणि आज तर चित्त थरारक लढती झाल्या. 100 बडकर 1 सामने तुम्हाला पाहायला मिळाले. चांगला चेंडू कव्हर गलीच्या दिशेने जातोय. गली आणि पॉइंट थर्डमॅनच्या मधून चेंडू गेला. 1च धाव्या चेंडूवरती मिळेल. 1 धावेच्या बरोबरीने आता हळूहळू हळूहळू धावा होत आहेत. त्या 24 धावा, किमान 40 ते 45 धावा व्हायला पाहिजेत कल्पेश, तरच एक चांगली मॅच, एक टोटल फायटिंग सेमीफायनलचा सामना कसा व्हायला पाहिजे, रंगतदार, जसा मगाचा सामना झाला ना तसा सामना व्हायला पाहिजे. रोडपालीवाले जसे नाचले ना तशी संधी इतरही संघांना मिळेल की काय, अशा मॅचेस व्हायला पाहिजेत. धावफलकावरती धावा आहेत 24 धावा. सगळ्यांनी आनंद साजरा केलाय, मस्त सगळेजण नाचले, परंतु इथे मात्र फलंदाज बाद होईल आणि या ठिकाणी धावफलकावरती धावा तिथेच आहे 24. दरी वर्षाची वर्षाला आई गाव देवी माझी भाऊ माझे नवसाला, आई गाव देवी माझी भाऊ माझे नवसाला. हॅलो, अविनाश कोपरकर यांच्याकडनं गोलंदाज अनिकेत पाटील जे या गावचे जावई आहेत त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे, कारण त्यांनी विकेट घेतलेली आहे. जावयांना आता 500चं इनाम या विकेटसाठी देण्यात आलं. 3 षटकं संपलेली आहेत. पहिल्या षटकात धावा एकही नाही. दुसऱ्या षटकात सूरज भोईरनं धावा खर्च केल्या 17. त्यानंतर आले गोलंदाज अनिकेत पाटील, ज्यानं केवळ 7 धावा आणि 1 विकेट मिळवली आणि 500 रुपयाचा मानकरी पण ठरलाय, तो म्हणजे या ठिकाणी गोलंदाज अनिकेत पाटील. शेवटचं षटक कोण घेणार, शेवटचं षटक कोणाला देणार, आमचे प्राप्ती लाईव्हचे जितू गोंधळी, तुझं नाव काय, जितू गोंधळी आपण बघतोय या ठिकाणी चांगलं ऑपरेटिंग करतायत, चांगली क्लिअरिटी आहे त्यांची आणि गेली 7 दिवस त्यांचा परफॉर्मन्स चांगला राहिलाय. पंचांनी वाईटचा इशारा दिला आणि या वाईट चेंडूच्या मदतीने आता जवळजवळ 25च्या धावसंख्या घरामध्ये पोहोचलेली आहे. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत, आपण पाहताय. हा चेंडू मस्त फटका मिड ऑफला, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होतंय, थोडं क्षेत्ररक्षक थोडा फंबल झाला, ज्याचा परिणाम जिथे 1 धाव मिळाली आणि या 1 धावेच्या बरोबरीने आता 26 धावसंख्या झाली आहे फलंदाजी करणाऱ्या, अर्थात रमेश काकडे सिद्धी प्रतिष्ठान SMG 11 नावडे संघाची, म्हणजेच त्यांच्या अपोजिट खेळणाऱ्या रामदास 11 श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली टीमच्या विरोधात टॉस जिंकला रोडपाली संघाने निर्णय घेतला पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि त्याने आमंत्रित केलं फलंदाजी करण्यासाठी ते नावडे संघाला. आतापर्यंत मॅच बॅलन्स आहे, पण पुढे काय घडेल हे सांगणं मात्र अवघड आहे. खराब जास्त चेंडूचा एक्सपिरियन्स मागच्या मॅच मध्ये असाच त्यानं प्रयोग केला, परंतु इथे मात्र पंचांनी सांगितले की हा चेंडू आहे वाईड आणि या वाईड चेंडूच्या मदतीनं धावसंख्या होतीये ती नावडे संघाची 27 धावा. मस्त फटका, टायमिंग मात्र प्रॉपर आणि चेंडू जाईल लॉंगॉनच्या डोक्यावरून. जबरदस्त फटका, फलंदाज जितेश खानावकरच्या बॅट मधनं आला हा षटकार. रिक्षाला गेलो तर हात करता, रस्त्याला गेलो तर डोल मारता,
33 धावा धावफलकावरती येत आहे टीम नावडे संघाच्या. गोलंदाज थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी. विशाल भोईर पुन्हा वाईट चेंडू फेकतायत आणि 34 धावा होत आहेत. 34 धावा धावफलकावरती येत आहेत. अजून किती धावा येणार? जसे जसे फटके येत आहेत ना तसे तसे रोडपाली टीमच्या विरोधात नावडे संघाचे खेळाडू खुश होत आहेत. आणि का खुश होणार नाहीत का या मॅच मध्ये? करो या मरो, षटकार मारले स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून फलंदाज जितेश खानावकरच्या बॅट मध्ये पुन्हा षटकार. धन्यवाद डीजे. चांगली चांगली गीतं. आणि आता या फलंदाजानं मात्र जितेशनं आक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. आणि आता आक्रमण करणं महत्वाचं आहे, कारण या मॅच मध्ये तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल एक मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. चुकला आता यावेळेस विशाल भोईरचा रनअप चुकलेला आहे. त्याला मागे त्याच्या ट्रेनला आता मागे म्हणजे येण्यास भाग पाडलाय फलंदाजानं, कारण 2 षटकार मारले आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं आता 40 धावसंख्या झालेली आहे. एक धाव मिळते 41. दुसरी धाव घेणार का? परंतु अशी धाव ग्राह्य धरली जाणार नाही याचा विचार त्या फलंदाजांनी करावा, कारण एकच धाव मिळेल एका धावेच्या बरोबरीने. 41 वर पोहोचले धावसंख्या. जसं वाटतंय नावडे संघाला की धावा जास्त व्हायला पाहिजे, तसं आमच्या मच्छिंद्र सरांनाही वाटतंय की जेवढ्या जास्त धावा तेवढी मॅच चांगली होणार. आणि कदाचित त्यांची नजर या मॅच वरती आहे, कारण टोटल ज्या वेळेस तुम्ही चेस करता त्यावेळेस तुटपुंज धावा असतील तर मॅच थोडीशी एकतर्फी होते कधी कधी, परंतु या मॅच मध्ये ही मॅच चांगली होणार. दोन्ही संघ जरी जवळचे असले तरी ते आता एकमेकांच्या समोर मात्र चांगली कडवी झुंज देणार यात बिलकुल शंका नसणार आहे. 41 शेवटचे काही चेंडू बाकी. गोलंदाज खूप महाग ठरला विशाल भोईर. 16 धावा त्याने आतापर्यंत 17 खर्च केल्यात. तो विशाल तयार. विशालचा हा चेंडू पुन्हा एकदा खराब होता, पंचांनी वाईट घोषित केलंय. 18 धावा धावफलकावरती येतात त्या विशाल भोईर यांच्या. आणि अजूनही काही चेंडू बाकी आहेत. आमचे सुजित पाटील एक जबरदस्त बॅट्समन टीम गावदेवी पेंदर टीमचे आपण बघतोय इथे. मात्र कल्पेशच्या बरोबर चर्चा करताना आता याची लाईन बिघडली. आता यानं आता या मॅच मध्ये सगळी गडबड करून टाकली आहे. पहिल्या 3 षटकात जे सुरळीत चाललं होतं ते सगळं पाणी फेरतोय गोलंदाज विशाल भोईर. 2 षटकार तर दिले त्यानं आणि 4 वाईट पण टाकलेत. 5 वाईट टाकलेत. खूप लांब लचक असं हे षटक या ठिकाणी सुरू आहे ते विशाल भोईर याचं. विशाल भोईर थोडासा महाग ठरतोय, ज्यानं आतापर्यंत 5 वाईट 2 षटकार आतापर्यंत खर्च केलेत. तो गोलंदाज विशाल तयार. विशालचा हा चेंडू मस्त फटका, कव्हर ड्राईव्ह क्रॅकिंग केलाय. चेंडू जाईल सीमा पार आणि अजून एक चौकार. या बदामच्या भाज्याला बदामची राणी, इत्यादी चालतंय तया मनमानी. बदामच्या भाज्याला बदामची राणी, इत्यादी चालतंय तया मनमानी. धन्यवाद डीजे. बदामच्या बादशाला बदामची राणी जरी असली तरी इस्पिक एक्का मोठा असतो आणि हा इस्पिक एक्का ठरलाय तो टीम नावडे संघासाठी. धावफलकावरती धावा आहेत 47. इथे मात्र चांगला फटका सरळ जातोय लॉंग ऑनच्या दिशेनं. एक धाव घेतली जाईल आणि इथे फेकी खराब. धावा या चेंडूवरती किती घेतल्या जातील बघणं गरजेचं आहे. एक तर घेतली, 2 पण मला असं वाटतं पूर्ण झाल्या आणि तिसरी घेतली ना, तिसरी घेताना मात्र धावचीत. 49 धावा झाल्या. 50 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. रामदास 11 श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली संघाला 24 चेंडू मध्ये 12.5 धावांच्या सरासरीनं. पण येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये काय घडणार, काय बिघडणार? या 50 धावा सहज करेल रोडपाली संघ की नावडे संघ एखादा आश्चर्याचा धक्का देऊन या धावा त्यांच्यापासून रोखेल? हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती मी आमंत्रित करतो पुन्हा एकदा एक चेसिंग मास्टर म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते आमचे मच्छिंद्र पाटील सर यांना. तुर्तास मी थांबतो. पुन्हा भेटू. तोपर्यंत नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. तर या स्पर्धेमध्ये ज्यांचं अतिशय अप्रतिम समालोचन आपण सर्वांनी ऐकलं
आणि पेंदर आणि अभिषेक पाटील यांचं खूप अतूट नातं आहे. अनेक वर्ष मात्र अभिषेक पाटील पेंदरमध्ये जेव्हा जेव्हा स्पर्धा होतात त्या स्पर्धांमध्ये अभिषेक पाटील यांना अग्रचं आमंत्रण असतं. तर नक्कीच आज खूप सुंदर आणि अतिशय अप्रतिम सर्व प्रेक्षकांची मनं ज्याने जिंकलेत ते अभिषेक पाटील, ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील यांचा आपण इथे सन्मान घेणार आहोत. मी भगवान शेठ भोईर आणि राकेश नेरुरकर यांना विनंती करेन की या आपण आपल्या शुभ हस्ते ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील यांचा सन्मान करत आहे. चला लाईव्ह यस. तर ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील यांचा इथे सन्मान केला जातो या व्यासपीठावरती, कारण एक अतिशय अप्रतिम समालोचक, अनेक वर्षाचा अनुभव, मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये ज्यांचा आवाज आपण ऐकत असतो आणि आज या स्पर्धेमध्ये देखील त्यांचा आवाज आपण ऐकला. तर त्यांचा इथे सन्मान या व्यासपीठावरती केला गेलाय. धन्यवाद. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अभिषेक पाटिल सर. इस प्रतियोगिता के लिए आपने 2 दिन दिए और आपकी आवाज़ से ये पूरी क्रीड़ा नगरी यहाँ पर गूंजी और आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. संदीप सर, मुझे याद है 2013 में तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था रोडपाली बनाम नावड़ा के बीच में. 10 साल के बाद वो मुकाबला हम फिर देख पा रहे. अशोक खनावकर मुस्कुरा रहे, उनको भी याद है. लेकिन उस वक्त नावड़ा टीम जीती थी, रोडपाली हारी थी और फाइनल हुई थी तलोजा और नावड़ा में, और नावड़ा को सपोर्ट किया था रोडपाली ने और वो मुकाबला कैंसिल हुआ था और तलोजा ने नावड़ा टीम को फाइनल दी थी. हम नहीं भूले 10 साल के बाद भी वो इतिहास, लेकिन आज मैदान के ऊपर फिर एक बार उस इतिहास को दोहराया जाएगा. 10 साल के बाद दोनों के बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला, वही नाइट टूर्नामेंट, लेकिन मैदान अलग है, आयोजन अलग है. मजा आएगा मुकाबले में. कभी मत जाना दोस्तों, देखते रहना प्रतियोगिता का गाँव देवी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का ये शानदार आयोजन. पहला ओवर मेडन था, उसके बावजूद भी रोडपाली टीम ने इतने रन खर्च किए, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि नावड़ा टीम का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है. गेंदबाजी का अटैक उनका गहरीला है एंड जहरीली गेंदबाज के लिए माने चले गेंदबाज है. तो आइए दोस्तों, रुक करेंगे मैदान के ऊपर. फाइनल के वहां टीम के सामने कौन सी टीम आएगी? नावड़े रमेश काकरे प्रतिष्ठान या फिर रामदास इलेवन शाम स्पोर्ट रोडपाली. इन दोनों टीम के से आगे कौन सी टीम आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, प्रतियोगिता में अपने जो सहयोग दिया और आपका समय दिया, इसके दिल के गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हैप्पी जर्नी, आराम से जाइए, लंबा सफर आपको तय करना है. गेंदबाजी में तैनात, गेंदबाज तैयार. साहिल खानावकर पहली गेंद लेकर ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी. अंपायर ने कहा, सुनील सर ने, कि गेंद में हाइट फैक्टर था. यही कहा उन्होंने, बिल्कुल हाइट फैक्टर था, नहीं तो ये बल्लेबाज आउट हो सकते थे और यहाँ से दौड़ की समाप्ति. हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे नितिन रामदास पाटिल, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पूरे 7 रातों तक अपना समय दिया. उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हमारे भगवान भोईर भी मंच के ऊपर है, जिन्होंने प्रतियोगिता में हमें 7 दिन में गेंदों का प्रबंधन किया, पूरा प्रबंध किया. उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. इस बीच ये गेंद, ओ ग्रेट डिलीवरी, गेंद को निचले हिस्से में रखा. पहली गेंद को हल्की सी उछाल दी, इस बार गेंद को निचले हिस्से में रखा. और यही मैंने जिक्र किया था कि रोडपाली टीम को अलर्ट रहना होगा, वहां पर सावध रहना होगा, यानी कि सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि जिस प्रकार से नावड़ा टीम का बॉलिंग अटैक है, ये नौजवान खिलाड़ी से बड़ी हुई टीम है, जोशीले खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी से सजी हुई टीम है. बीच मैदान पर इस बार चांद एंड टिलेवर, व्हाट अ शॉट. गेंद पेंदर गांव में सीमा पार 6 रन. दरी वर्षाची वर्षाला आई गाव देवी माझी, मग माझे नवसाला. आई गाव देवी माझी, मग माझे नवसाला. परेश कड़के का जल जब भी बल्ला बजता है ना, तब उनसे खनखन आवाज आती है, और क्या छनछन आवाज है मैदान के ऊपर. जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट. बहुत ही शानदार शॉट लगाती हुए परेश करके, जिन्होंने पहले मुकाबले में 23 रन बनाए थे अंतिम ओवर में, वही हीरो. एशन टेकन, विकेट कीपर में किन्नों में से बिग विकेट, बिग ब्लो, और लौटना होगा. परेश करके मैदान से बाहर, बढ़िया विकेट और शानदार गेंदबाजी.
ईमानदार खिलाड़ी है परेश खड़के। अंपायर की उंगली भी नहीं उठी थी, उससे पहले मैदान छोड़ दिया। इसे कहते हैं हॉनेस्टी। ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी, यू कैन पे एनीवेयर। ईमानदारी खिलाड़ी, जिस तरह से उस्मान पटेल कभी अंपायर की उंगली का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं, इंतजार नहीं करते, खुद निकल जाए जब एज लगती है, और वही क्या पर परेश ने, महान खिलाड़ी हमेशा महान खेलते हैं। टीम का मुकाबला स्कोर 6 रन। शानदार वापसी की, पहला छक्का जरूर लगा, 3 गेंदे डॉट, 2 गेंदे डॉट के लिए परेश ने, तीसरी गेंद पर छक्का लगा और चौथे गेंद पर अपनी विकेट उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल डाल दी, और पहले विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर रुका हुआ 6 रन, जीत के लिए 50 का लक्ष्य। रात का समा सुहानी रात के बज चुके 10:07। ये जहरीली और नशीली रात। ऑन साइड में हुक करने की तमन्ना थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच, एक और विकेट का नुकसान। बबुल अभी भी 9 के पर है, लेकिन विकेट का नुकसान लगातार। शशि एक बड़ी मछली जाल में। आई गावदी और यहां से गए सीमा पर 4 रन, बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। केन गोली के रफ्तार से निकल चुके, कैच का मौका था, यदि कैच होती तो चौका भी नहीं आता और विकेट भी प्राप्त कर पाते, लेकिन यहां से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और ये सीधा 4 रन। 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे जरूर बढ़ेगा। यहाँ पर एक छक्का लगा, एक चौका लगा, टीम का स्कोर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए 50 का टारगेट। अभी भी जरूरत है 18 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता। देखना कौन सी टीम वाल टीम के सामने फाइट करेगी, फाइनल के मुकाबले में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, इससे पहले फाइनल में कौन सी टीम आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। वाल टीम के हमारे अमर शेठ मंच के ऊपर है, स्वागत है आपका। हमारे समीर पाटिल आरा ट्रॉफी का आयोजक करता, यदि इस प्रतियोगिता को लाइव के जरिए देख पा रहे तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। बबुल के ऊपर पूरा पैसा वसूल। अब बबुल के ऊपर जिम्मेदारी होगी। जिस बबुल ने पिछले मुकाबले में 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर मुकाबले का फांसा बदल दिया था, वही बबुल मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाज इस समय रोहन खानावकर। और ये देखिए बबुल ने हवा में खेल लिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद बिल्कुल नहीं है, गेंद जारी है लॉन्ग लेग रीजन से सीमा पार। पहला चौका बबुल के बल्ले से, पहला चौका पर बबुल के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। रोहन खानावकर इनके ऊपर प्रहारी बल्लेबाज की शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बिल्कुल बल्ले का फेस खोला था, फाइन लेग रीजन क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद निकल चुकी लॉन्ग लेग रीजन में और एक सीमा पार शानदार चौका बबुल के बल्ले से निकलता हुआ। अब तक रोडपाली टीम के लिए 14 रन बने, लेकिन 14 के 14 रन चौके और छक्के से बने, एक भी सिंगल एक भी डबल नहीं मैदान के ऊपर। आपकी बार रुके, उसके बाद झुके और उसके बाद करारा जवाब, और गेंद लॉन्ग लेग के रीजन में शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, डकफुट पर गए, पूरे ताकत का इस्तेमाल किया, कलाई में जोर भर दिया और यहां पर P1 का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद को फेंक दिया और स्क्वायर ऑफ द विकेट अंपायर के सर के ऊपर से हेलो करती हुई गेंद सीमा पार। 6 रन की मोहर लगी। 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। काफी कमाल की बल्लेबाजी, जिस बबुल ने पिछले मुकाबले में पूरी शिद्दत के साथ और पूरी कायनात लगाकर बल्लेबाजी की थी, और वही बबुल मैदान के ऊपर जिन्होंने क्रिकेट में अपना एक अलग वजूद बना दिया, उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की, वही खिलाड़ी। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार स्ट्रेट ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, इनके सामने थोड़ा सा दबाव खिलाड़ी के ऊपर और यहां से बनेंगे 2 रन। 2 रन के तहत टीम का स्कोर पहुंचता 22 के ऊपर, यानी जो रन प्राप्त करने थे रोडपाली टीम को, वो रन प्राप्त कर चुके रोडपाली टीम। जीत के लिए 50 का लक्ष्य है और यहां से 22 रन कम होते हुए, यानी कि अब जरूरत है काफी कम रनों की, यानी कि 28 रन की आवश्यकता। बबुल पूरा पैसा वसूल, जिन्होंने मिट्टी को मसल दिया, ग्रिप को और मजबूत कर दिया। ओ अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ये चालाकी रोहन खानावकर की, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में पहले ऐसे गेंदबाज थे
जो चेंज ऑफ पेस यानी गति में परिवर्तन करने में माहिर थे, ये नावड़े टीम से बिलोंग करे बोले प्रशांत खानावकर। स्लो और गेंदबाजी की शुरुआत उन्होंने की क्रिकेट की दुनिया में, और वही नावड़ा टीम यहां से बिलोंग करती हुई। ऑप्शन के पार गेंद को जाने दिया, लेकिन अंपायर ने कहा कि अच्छी गेंद, और यहां पर बबुल को चकमा दिया, और बबुल यही बता रहे अंपायर को कि गेंद स्कीट हुई है, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है। सही फैसला अंपायर का। डॉट की समाप्ति, और यहां से रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। बबुल को परेशान किया गेंदबाज ने, रोहन खानावकर ने, और अंतिम गेंद इस ओवर की। पहले 3 गेंद में 12 रन, पिछले 2 गेंद में 1 भी रन नहीं है, और ये अंतिम गेंद इस ओवर की। रुका हुआ स्कोर 22, जीत के लिए 28 की आवश्यकता। एक और डॉट की समाप्ति, एक और डॉट की समाप्ति। लगातार 3 गेंदे डॉट पे क्या पर रोहन खानावकर ने। दिस इज अ वेरी गुड फिनिश फ्रॉम द रोहन खानावकर। एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओवर्स 22 एंड 28 रिक्वायर्स फॉर 12 बॉल्स। 12 गेंदे और जीत के लिए 28 की आवश्यकता। हाँ आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि रोडपाली टीम ने पहला ओवर मेडन फेंका था, उसके बावजूद उन्होंने 49 रन पर पहुंच चुके नावड़ा टीम। आप समीकरण बनेगा 12 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। शानदार आयोजन, शानदार आयोजन। हमारे प्रवीण भोईर, समाधान भोईर, हमारी पूरी टीम यहाँ पर, नितिन भोईर यानी सुजीत, हमारे पूरी टीम हमारे साथ है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाए। काफी बड़ी मेहनत की उन्होंने इस प्रतियोगिता का अंजाम देने के लिए, और ये पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा योगदान रहा इस टीम का। हमारे समाधान भोईर, नितिन भोईर, प्रवीण भोईर, सुजीत भोईर, हमारे केशव भोईर, मनोज नेरुकर, मंगेश नेरुकर, कल्पेश भोईर, सुजल भोईर, रुपेश भोईर, आर्यन पाटिल, आशीष शांगरे, अमन भोईर, हमारे विकास पाटिल, मनोज पाटिल, महेश पाटिल, सौरभ भोईर और सिद्धेश भोईर, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। सागर गेंदबाज के लिए यहाँ पर विवेक मांझी, इनकी ओर से हर विकेट के लिए 500 का इनाम। क्या कुछ हुआ मैदान के अंदर समझ में नहीं आया, इसलिए हम कहते हैं दर्शकों से कि बख्शीश लगानी है तो थोड़ी दूर से लगाइए, लिख के दीजिए, हमारे कान में मत बोले, हमारा ध्यान भटकता है। दोस्तों, ध्यान भटकना यानी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। आप देखेंगे यहाँ पर काम बढ़ गया। सुजीत हमारे कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने कड़ी मेहनत की प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए। समाधान भोईर, हमारे पिंटिया भोईर, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे नितिन भोईर, उत्तम भोईर का भी काफी बड़ा योगदान। हमारे और नो बॉल का अक्षर अंपायर की ओर से बिल्कुल। हमारे भगवान भोईर जिन्होंने प्रतियोगिता में हमें गेंदे का प्रबंध किया पूरे 7 रतों में, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे सबके लाडले चहेते पार्षद यानी कि कॉर्पोरेटर, मराठी मध्ये नगर सेवक, हमारे सम्मानीय भोईर साहब, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने 1 लाख रुपए नगद राशि हमें दी प्रतियोगिता में, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रीत का इशारा अंपायर की ओर से। रुका हुआ स्कोर अब रोडपाली टीम के लिए मुश्किल बढ़ती हुई। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12-28, आप समीकरण बनेगा 12-27। इस बीच गेंद फ्रीड का इस्तेमाल नहीं कर पाया, पर बल्लेबाज घुटने के जरिए गेंद को खेलने की तमन्ना थी, लेकिन अब नावड़े टीम काफी शिद्दत के साथ वापसी कर दी। अपना सिकंजा कसती भी रोडपाली के गर्दन के ऊपर। आप जीत के लिए 11 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला क्लोज है, अभी भी मुकाबला बराबर है, और अभी भी मुकाबला काफी नजदीक है। दोनों टीम के लिए जीत कगार पर ला सकती है। फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के रीजन में। फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में निकलती हुई छूमंतर 4 रन, और यहां से मिलेंगे 5 रन। यानी ये खराब गेंदबाजी, यहां से दूसरा बीमार, यानी कि 27 से ओवर की गेंदबाजी की यहां पर समाप्ति की जाएगी। 22 रन की आवश्यकता अब 11 गेंदों में। जिस गलतियों को रोडपाली टीम ने यहां पर दोहराया, उसी गलती को नावड़ा टीम ने दोहराया। रोडपाली टीम ने कहीं वाइड गेंदे फेंकी और यहां पर कहीं नो बॉल फेंके नावड़ा टीम ने, यानी कि मुकाबला बराबर चलेगा। 11 गेंदे 22 की आवश्यकता, 12 गेंदे 28 की आवश्यकता थी, लेकिन आप समीकरण बना 11 गेंदे 27, और ये नो बॉल होगी, यानी कि 5 रन मिलेंगे। आप समीकरण बनेगा 11 गेंदे 22 की आवश्यकता। वाल टीम किसका इंतजार करेगी, कौन सी टीम फाइनल में आएगी, और कौन सी टीम के बीच में टकरा होगा फाइनल के लिए और एक गाउदी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी टीम आगे निकल आएगी, इसका हम जवाब ढूंढेंगे आने वाले 11 गेंदों में। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी तब्दीली, पार्ट टाइम गेंदबाज करेंगे संदेश आती हुए यहाँ पर गेंदबाज के लिए। स्टार्ट में बल्लेबाज राहुल भोईर, पिछले मैच के हीरो। राहुल को सर पर लेकर उठाया था, पर नचाया था वही राहुल। ये देखिए गेंद थोड़ी सी इलेक्शन से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। खराब स्थिति, पूरी खराब स्थिति
नावड़ा टीम की। जिन गलतियों को दोहराया था, फ्रीट अभी भी बरकरार रहेगा, उसी गलतियों को दोहरा रही है नावड़ा टीम। सबक सीखना चाहिए था, लेकिन सबक नहीं सीख पा रही है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। तीसरे अंपायर की मांगी सुजीत मैदान के अंदर तीसरे अंपायर के रूप में। काफी भागदौड़ की सुजीत ने भी इस प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए पिछले 7 रातों में उन्होंने भी आंखों में सुरमा लगाकर प्रतियोगिता में पहरेदारी की। समाधान बोर के कंधे से कंधे मिलाकर 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। क्लीन बॉल, लेकिन ये फ्री हिट थी। इट वॉज अ फ्री हिट, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 10 और 20 रन की आवश्यकता। यानी मुकाबला क्लोज एनकाउंटर। आज दोस्तों ये पेंदर की प्रतियोगिता हम कभी ना भूल पाएंगे, क्योंकि हर एक मुकाबला टकराव से हुआ, हर एक मुकाबला अंतिम गेंद में आया और कमाल की क्रिकेट की प्रतियोगिता रही है। और ये सफलता पूर्व आयोजक रहा गावदी चैंपियंस ट्रॉफी पेंदर का। 3 साल के बाद सफलता प्राप्त की है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शाहरुख खान को पठान मूवीज ने 4 साल के बाद कामयाबी दी और 3 साल के बाद गावदी चैंपियंस ट्रॉफी को जीसीसी को कामयाबी दी। इस गावदी चैंपियन ट्रॉफी ने 10 गेंदे 20 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में। खेल अभी भी दो तरफा चलता हुआ। आपकी बार रिवर्स की गुस्ताखी, लेकिन इस बार चूके बल्लेबाज और यहां से होगी बल्लेबाज की डॉट गेंद की समाप्ति और होगी बबुल की यहां से वापसी। यस, बबुल को लौटना होगा, यानी कि उम्मीद थी रोडपाल टीम की, अब वो उम्मीद का दिया बुझ चुका है। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। क्लीन बॉल, ये देखिए बबुल क्लीन बॉल हो चुके यहां से और गेंदबाज ने जो जश्न मनाया एक्शन में वो काफी देखने लायक था, दिलचस्प था। ये देखिए गुस्ताखी और ये स्टंप से टॉपेज मिलेगी स्टंप को और यहां से बबुल का पूरा पैसा वसूल। अब 9 गेंदे 20 की आवश्यकता। रोडपाली टीम की आदत है मुकाबले को उफान पर लाना, वहां से मुकाबला जीतना। आप दोस्तों शतरंज के खेल को जानते हैं, जिसे मराठी में बुद्धिबल कहा जाता है, इंग्लिश में चेस कहा जाता है। वो इस शतरंज के खेल में दुश्मन को अपनी चाल चलने का पहला मौका दिया जाता है, उसके बाद दुश्मन को हलाल कर मारने का मजा कुछ और होता है। और वही करती है रोडपाली टीम, मुकाबले को उफान पर लाती है और वहां से जीतती है। लेकिन नावड़ा टीम को कम नहीं समझेंगे हम लोग। ये टीम भी खतरों से खेलने वाली ये टीम है। कच्ची गोलियां ये टीम भी कभी नहीं खेलती। इस बीच गेंद ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया, यहां पर गेंद सीमा पर, बहुत ही बड़ा ऑन ड्राइव सीमा पर, सीधा 4 रन। अब आएगा खेल का असली मजा। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। यही समीकरण था रोडपाली के सामने पिछले मुकाबले में भी 12 गेंदे 18 की आवश्यकता थी, उस वक्त भी यही समीकरण था। आप समीकरण उन्हीं के सामने वही है, उस वक्त 7 गेंदे 14 की आवश्यकता थी और यहां पर आप समीकरण 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या रोडपाली टीम यहां से फाइनल का टिकट प्राप्त कर पाएगी या फिर नावड़ा टीम सब कुछ दांव पर लगाकर, पूरी कायनात लगाकर इस मुकाबले को जीतकर वाल टीम के सामने टकराव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो पाएगी। 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। आपकी बार अंपायर बचे बाल बाल। अंपायर ने यहां पर बिल्कुल अपने बदन को अंदर लिया था, मोड़ लिया था, सिकुड़ लिया था। यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। आप समीकरण यहां से बनेगा 7 गेंदे आप 15 रन की आवश्यकता। 7:15 में पनवेल से सीएसटी रवाना होती है और इंडिकेट दिखाती है 7:15 का। 7 गेंदे 15 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। क्या खेल हुआ मैदान के ऊपर, पूरा पैसा वसूल गावदी चैंपियंस ट्रॉफी का। यह समाधान आपका सफल पूर्व आयोजन साबित हुआ। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति और का हुआ समापन और का हुआ खात्मा सफलतापूर्ण उभर रहा। अब 6 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। क्या रोडपाली टीम फिर एक बार नाचेगी? क्या रोडपाली टीम कपड़े उतारकर फिर एक बार जश्न मनाएगी या फिर पिछले कदम से यहां से रोडपाली भागेगी? यह भी सवाल बनेगा। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। रोडपाली के समर्थक काफी होते हैं और ये उनकी ताकत है। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। क्या फिर एक बार वो मौका मिलेगा रोडपाली टीम को नाचने का, झूमने का, गाने का, जश्न मनाने का, या फिर नावड़े टीम वो उनसे मौका छीन लेगी? 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। हमारे साथ संदीप सर भी मौजूद है। स्वागत है संदीप सर आपका। आज उन्होंने कमेंट्री नहीं की लेकिन एंकरिंग काफी अच्छी की पिछले 7 रातों से। स्वागत है आपका संदीप पाटिल सर, रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने पहली मर्तबा रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की और कई कमेंटर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू संदीप पाटिल सर। नाउ बैक टू क्रिकेट। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। हमारे जीतू गोंडली काफी मुस्कुरा रहे हैं।
पिछले 7 दिन से काफी मेहनत की, व्यूवर्स भी काफी मिले, यूट्यूब से भी काफी पैसा मिला और आज भी नगद राशि मिलेगी, इसके लिए काफी खुश है। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। जीतू गोंदली काफी मेहनत करते हो दोस्तों। देयर इज nothing in that world that man cannot do. If you want to success, you have to do its hard work. If you want to success, you have to do hard work. और हार्ड वर्क से हो सकता है यहाँ पर। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। देखना क्या नावड़ा टीम यहाँ पर जीत का जश्न मनाएगी या फिर रोड पर धूम मचाएगी। गेंद का पीछा क्या, यहां से मिलेगा 1 रन, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉकअप से आते हुए बड़ी इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 5 गेंदे 14 की आवश्यकता। फिर वही समीकरण मैदान के ऊपर। पिछले मैच में 7 गेंद 14 की आवश्यकता थी रोडपाली टीम को, अब उनके सामने 5 गेंदे 14 की आवश्यकता थी। देखना क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। इस बीच यह गेंद आपकी मर्तबा ऑन द टॉस, पावरफुल शॉट दैट वाज फॉर द दैट्स अ 6। आई माझे गाव देवी, आई कृपेची सावली, आई माझे गाव देवी, आई कृपेची सावली। आई माझी गाव देवी, आई कृपेची सावली, आई माझी गाव देवी। क्या बात है। जिस राहुल भोर ने पिछले मुकाबले को जीता था वही राहुल भोर फिर एक बार, लेकिन मैं दाद दूंगा बल्लेबाज सूरज की। सूरज ने राहुल को स्ट्राइक दिया सिंगल निकालकर। आप जीत के लिए 4 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। आप ये मुकाबला बड़ा नहीं है रोडपाली टीम के लिए, क्योंकि राहुल मैदान के ऊपर, राहुल भोर अभी भी पहरेदारी करे मैदान के ऊपर। आप 4 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। क्या यहां से नावड़ा टीम कमबैक कर पाएगी? क्या यहां से रोडपाल टीम फिर एक बार झूमेगी, गाएगी, नाचेगी, शोर मचाएगी, धूम मचाएगी? क्या होगा मैदान के अंदर? जीत के लिए 4 गेंदे 8 की आवश्यकता। वाल टीम किसका इंतजार करेगी, रोडपाली या फिर नावड़ा? कौन सी टीम फाइनल में पहुंच पाएगी, रोडपाली या फिर नावड़ा? ये देखिए एज लगी गेंद यहाँ पर अंपायर से बगल से निकलती हुई, यहाँ पर दबाव है, ये दबाव है, ये खराब क्रिकेट यहाँ पर नावड़ा टीम की ओर से। ये खराब क्रिकेट क्योंकि स्ट्राइक आप राहुल को दे रहे, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। 3 गेंदे 6 रन। क्या होगा समाधान? फिर एक बार रोडपाल टीम झूमेगी, नाचेगी, कपड़े उतार कर जोश मनाएगी या फिर कुछ और होगा? यह समाधान की ओर से दोनों तरफ यहाँ पर, यानी कि गेंदबाज यदि जिता कर देंगे तो 500 का इनाम समाधान बोर की ओर से, यदि बल्लेबाज जिता कर देंगे तो बल्लेबाज के लिए भी 500 का इनाम। 3 गेंदे 6 की आवश्यकता। और यहां से कैच, यहां से कैच। ये कैच नहीं बल्कि मैच है। कल्पेश ने शानदार कैच लपका। ये कैच नहीं बल्कि मैच है। आई गाव देवी माझी माऊली, आई गाव देवी माझी माऊली, आई माऊली गो सत्वाची, आई माऊली गो सत्वाची, आगरी कोल्यांची शान, आई माझी वसत गावाची। आप 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। अब 13 क्या होगा मैदान के अंदर? ये सवाल पूछा गया मैदान के ऊपर। क्या मुकाबला, क्या मुकाबला दोस्तों। ये आज की रात हम कभी ना भूल पाएंगे समाधान बोयल, क्योंकि आज की रात सबसे बड़ी रात हुई और हर एक मुकाबला आपके प्रतियोगिता में अच्छा हुआ। ऐसी प्रतियोगिता कहीं पर नहीं देखी हमने, इतने दर्शक रात के समय में। और क्या मुकाबले हुए आज, पूरा पैसा वसूल मुकाबला, हर एक मुकाबला पूरा पैसा वसूल। लेकिन क्या नावड़े टीम यहां से जीत पाएगी या फिर रोडपाली टीम फिर एक बार जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी? वाल टीम किसका इंतजार करेगी? क्या गेंदबाज के गेंद में गति है जो बल्लेबाज को रुका सके, या बल्लेबाज के बल्ले में वो दमकम है ये इस मुकाबले को खुला कर पा सके? 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। ताकत का इस्तेमाल, लेकिन कल्पेश फिर एक बार गेंद के नीचे, यहां से मिलेगा 1 ही रन। कल्पेश के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इसी कल्पेश ने मुकाबले को बचाया, मैं कहूंगा। इसी कल्पेश ने राहुल का कैच लिया, इसी कल्पेश ने चौका बचा पर। 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता। यहां से लगेगा छक्का, चौका लगेगा तो मुकाबला जीतेगी नावड़ा टीम। और ये देखिए रात के 2:30 बज चुके, लेकिन 1064 लोग इस मैच का लुत्फ यूट्यूब के जरिए, और यहां से 6000 से भी ज्यादा दर्शक यहां पर मैदान पर मौजूद है। 1 गेंद 5 रन। क्या इस मुकाबले को नावड़ा टीम जीत पाएगी या फिर रोडपाली के दर्शक फिर एक बार अंदर जाकर झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे? 1 गेंद 5 रन। बंटे पाटिल इनकी वजह से 500 का इनाम। बंटी पाटिल ज्यादा लगाओ क्योंकि छक्का लगाने यहां पर। यस 500 समाधान की ओर से 500। 1 गेंद 5 रन।
मजा आएगा मुकाबले में। हर एक मुकाबला अंतिम चरणों में, हर एक मुकाबला सांसों को रुका रहा है, हर एक मुकाबला गर्मी दे रहा है, हर एक मुकाबला दर्शकों की धड़कन तेज कर रहा है, हर एक मुकाबला दर्शकों के रोंगटे खड़े कर रहा है। और ये देखिए अब लावड़े को मौका मिलेगा, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी। यस डीजे। आई माझी गाव देवी, आई कृपेची सावली, आई माझी गाव देवी, आई कृपेची सावली।